प्रेरण मोटर में प्रायः रोटर खांचों को तिरछा बनाते हैं, क्यों साहब? शोर कम करना और लॉक होने की प्रवृत्ति को समाप्त करना। और यह काम कहां होता है? SCIM में होता है। प्रेरण मोटर क्या होता है साहब? निश्चित बलागुण जो तुलना में कम होती के साथ स्वचालित होती है। बिल्कुल सही बात है। प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा सदैव ऐसी होती है, ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है कि उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध, यानी जिसके कारण उत्पन्न हुआ उसी का विरोध क्या होगा जी? वेरी गुड, क्या होगा? लेंज लॉ। 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और गतिमान होता है, किस गति पर साहब? सिंक्रोनस गति पर, तुल्यकालिक गति पर विद्यार्थी जी। जिस मोटर को सबसे कम मेंटेनेंस की जरूरत होती है वह कौन सा मोटर है? वेरी गुड विद्यार्थियों, स्पाइरल केज इंडक्शन मोटर है। कह रहा है चित्र में 3 फेज मोटर का गति टॉर्क कर्व दिखाया गया है, स्टार्टिंग टॉर्क कौन सा होगा जी? स्वाभाविक सी बात है, जो पहला पोजीशन है यही मेरा क्या होगा? स्टार्टिंग टॉर्क होगा। कॉन्ट्रैक्टर डैश के द्वारा प्रचालित किया जाता है, स्विचिंग संयोजक के माध्यम से, ठीक है, स्विचिंग कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से, तब नहीं चलेगा जी। कॉन्ट्रैक्टर है, संपर्क बनाएगा तोड़ेगा, बनाएगा तोड़ेगा। स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वह तेज गति से कंपन करने लगता है। इससे क्या प्रॉब्लम महसूस हो रहा है जी? क्यों ऐसा हो रहा होगा? लो वोल्टेज या सिंगल फेजिंग होगी, तब क्या होगा? लो वोल्टेज तो इसका समस्या है ही, बाकी उसके साथ साथ क्या हो रहा है? स्विच ऑन करते ही कंपन भी कर रहा है। तो लो वोल्टेज पर हमारा साथियों ये प्रॉब्लम आता है। और दूसरे नंबर पर देखते हैं धूल धक्कर से क्या कष्ट हो रहा है। चलिए चलिए, आप लोग कह रहे हैं तो सही ही कह रहे हैं। चलिए साहब, हाँ विद्यार्थी, ऑप्शन नंबर डी होगा, आर्मेचर व योक के बीच धूल उपस्थित होना। ठीक है। अच्छा, 7 नंबर विद्यार्थी, कॉन्ट्रैक्टर डैश के द्वारा प्रचालित होता है। कॉन्ट्रैक्टर, अच्छा, हाँ ठीक है, चुंबकीय कुंडली ही होगा। कॉन्ट्रैक्टर को ही हम लोग स्विचिंग संयोजक कहते हैं, दोनों सेम होता है, दोनों सेम होता है, लेकिन चुंबकीय कुंडली के माध्यम से संचालित होगा। कम क्षमता वाली इंडक्शन मोटर के लिए क्या यूज करेंगे? DOL 5 HP तक के लिए यूज करेंगे। कॉन्ट्रैक्टर के मुख्य संयोजक की तुलना में सहायक संयोजक वहन करता है। मेन और सहायक दोनों में क्या अंतर है साहब? कौन करंट वोल्टेज क्या मामला रहता है, जरा बताइए। आप हमेशा याद रखिए, इसका मेन कॉन्ट्रैक्टर ज्यादा धारा वहन करता है और सहायक वाला कम धारा वहन करता है। कॉन्ट्रैक्टर शब्द जैसे ही आ जाए हमेशा समझिएगा ये धारा संचालित है साहब। क्या करता है? धारा को संचालित करने में मदद करता है। स्विचिंग एक्शन जो है साथियों, ये लेने का काम करता है। और स्विचिंग एक्शन तभी हो सकता है जब डिवाइस धारा को क्या करती हो? रोकने या फिर जाने देने का काम करती हो, रोकती हो या अलाउ करती हो। तो मेरा उत्तर हो जाएगा निम्न धारा। DOL स्टार्टर में कितने संयोजक की जरूरत पड़ेगी? 3 फेज का DOL स्टार्टर में हमको 4 NO बटन की जरूरत पड़ेगी। DOL स्टार्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर की शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए क्या उपलब्ध कराता है जी? क्या रहता है वहां पर? शॉर्ट सर्किट के सिचुएशन के लिए हम लोग वहां पर साहब, यहां देख लीजिए क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। हम लोग SCR वगैरह का यूज करके किट वहां लगा देते हैं। क्या होगा अगर हल्के लोड पर चल रहे 3 फेज इंडक्शन मोटर का एक फेज हट जाए? जब एक फेज हट जाएगा तो क्या होगा? चलना बंद कर देगी। प्रेरण मोटर के साथ फेज एडवांसर का प्रयोग क्यों करते हैं? पावर फैक्टर बढ़ाने के। फेज एडवांसर ध्यान रखिएगा, हम लोग स्टैटिक कैपेसिटर, मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। पहला है स्टैटिक कैपेसिटर, दूसरा है फेज एडवांसर, तीसरा है सिंक्रोनस कंडेंसर। ये तीनों का प्रयोग पावर फैक्टर बढ़ाने हेतु किया जाता है। ये तीनों का प्रयोग पावर फैक्टर बढ़ाने हेतु किया जाता है।
चलिए सकर, जब कभी भी क्वेश्चन में रहे स्टैटिक कैपेसिटर क्यों यूज करते हैं, फेज एडवांसर क्यों करते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर क्यों करते हैं, तो आप जवाब दीजिएगा पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आइए साहब, फ्रेम किस धातु का बना होता है जी? ढलवा लोहा का, स्टील ग्रेन उसके बहुत पास हो। प्रेरण मोटर के गति परिवर्तन की क्या विधि है साहब? फ्लक्स नियंत्रण, आर्मेचर प्रतिबाधा नहीं साहब, ध्रुव की संख्या परिवर्तित करके। स्लिप रिंग मोटर के लिए उपयुक्त स्टार्टर कौन सा है? स्लिप रिंग सिर्फ एक, रोटर रजिस्टर, प्रतिरोध रियोस्टैटिक स्टार्टर। 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर में रोटर कंडक्टर को कैसा रखा जाता है? बताइए साहब, एंड रिंग के माध्यम से शॉर्ट सर्किटेड, तभी ना कुछ नहीं जुड़ सकता है स्क्वायरल केज में। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि उच्च प्रारंभिक टॉर्क की जहां जरूरत होती है वहीं वरीयता देते हैं, बाकी जगह नहीं देते हैं। स्टार डेल्टा स्टार्टर की वाइंडिंग आरंभ होते समय और गति करते समय किस कनेक्शन में जुड़ी होती हैं? स्टार्ट करते समय स्टार में और गति करते समय डेल्टा में, इसीलिए स्टार डेल्टा कहते हैं। प्लंजर स्विच यूज करते हैं, उस प्लंजर स्विच में 6 टर्मिनल होता है। स्लिप रिंग में कितना स्लिप रिंग जी? 3 स्लिप रिंग होता है। ये तो क्वेश्चन आप लोग नहीं बना पाइएगा। बताइए कौन कौन बना लेगा जी? तुम बना लेगे जी? बताओ जल्दी, बताओ कितना हो, बताओ जल्दी से। स्लिप दे दिया है 5%, तो 0.5 कि 0.5? 5% तो क्या लिखेंगे? 5/100 लिखेंगे। 5/100 हुआ तो क्या हुआ? 0.5 हो गया। नहीं जी, अब आपको एफ कितना दे दिया है? 50 हर्ट्ज दे दिया है। एफ आर कितना होता है? एस एफ होता है। एस है 0.05 और एफ है आपका 50, गुना करिए कितना हो गया? 2.5 हर्ट्ज हो गया। ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्या जी ड्रीम 11 आया है जी? बन गया जी? आर प्रेरण मोटर के लिए पावर फैक्टर कितनी हो सकती है? अग्रगामी तो खत्मे कर दीजिए, खत्मे कर दीजिए। ठीक है, द्विपिंजरी प्रेरण मोटर में क्या होता है साहब? रोटर में 2 समांतर, रोटर में 2 श्रेणी वाइंडिंग। ये दोनों नहीं है, ये दोनों में से कोई है, बताइए कौन सा आंसर होगा? स्लिप नियंत्रण का प्रयोग करते हुए पिंजरी प्रेरण मोटर का गति नियंत्रण इनमें से किसका प्रयोग करके करते हैं? स्लिप कंट्रोल करके स्पीड नियंत्रण कैसे कर सकते हैं साहब? पोल बदलकर सोपानी नियंत्रण से कैसे करेंगे? क्या होगा सही उत्तर? स्लिप कंट्रोल करके स्टेटर वोल्टेज को नियंत्रित करके कर सकते हैं। शॉर्ट सर्किट जांच से क्या पता चलता है? कॉपर लॉस। जब एक मोटर को चालू करते हैं तो घूर्णक की आवृत्ति डैश होती है, जब चालू करते हैं तब कितना होता है? सप्लाई आवृत्ति के समान होती है। जब रन करता है तब घटता है, क्योंकि उस समय चालू करते समय एस का मान 1 होता है, इसलिए एफ आर बराबर एस एफ, यानी 1 × एफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। बना लीजिएगा विद्यार्थी आप लोग। घूर्णक का स्लिप आधा कर दें तो रिएक्टेंस कितना होगा? आप जानते हैं स्लिप बराबर R2/X2 होता है। यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है? रिएक्टेंस का है। आधा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? बताइए, दोगुना हो जाएगा। बना लीजिएगा विद्यार्थी, कोशिश कीजिएगा। ठीक है, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। कहीं कंफ्यूजन होता है तो पूछ भी लीजिएगा। इंडक्शन मोटर में घूर्णक की स्लिप आधी हो जाए तो घूर्णक का रिएक्टेंस क्या होगा? अब तो बहुत अच्छा प्रश्न है। R2 बराबर जानते हैं S, X2 होता है। अगर ये क्या हो जाए? आधा हो जाए तो मेरा R2 का क्या हो जाएगा? दूना होगा ना, यानी X2 बराबर 2R2 लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? तो दूना हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए सामान्य तौर पर प्रयोग में ली जाने वाली AC मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर है। प्रेरण मोटर सिंक्रोनस गति पर चलेगी, उस परिस्थिति में क्या होगा साथियों? बताइए जरा, क्या होगा? सिंक्रोनस गति पर चलेगी किस परिस्थिति में? जब इंजेक्टेड ईएमएफ उसको हम प्रदान करेंगे तब होगा। क्या होगा? इंजेक्टेड ईएमएफ, यानी उसमें एडिशनल ईएमएफ देंगे। पॉलीफेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बढ़े हुए स्टार्टिंग टॉर्क को प्राप्त कर सकते हैं। यानी स्टार्टिंग टॉर्क कैसे बढ़ा सकते हैं? डबल केज का प्रयोग करके। किसका करके? डबल केज का प्रयोग करके। यहां डोप बार है इसीलिए गलत हो गया। अगर रहता डीप बार तब यह भी सही होता। समझे कि नहीं? डोप बार सेंटेंस वर्ड गलत है। चलिए,
एक इंडक्शन मोटर में रोटर की चाल होती है हमेशा स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स से कम, यानी आपका साहब स्टेटर के चुंबकीय फ्लक्स की चाल से कम होती है, ठीक है कि नहीं। चलिए, जो हानि होती है स्टेटर की तुलना में थोड़ी कम होती है। इसका कारण क्या है? इसका सबसे अच्छा कारण है हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत कम। नॉर्मली आप देख रहे हैं चलती अवस्था में एफआर सदैव क्या हो रहा है, मेरे सप्लाई से कम हो रहा है, कभी 1.5 कभी 2.5, इतना कम है तो लॉस घटा ही देगा ना। मोटर चालू होने के साथ फ्यूज जल जाता है तो क्या परिस्थिति है साथियों, यानी फ्यूज भी हो सकता है कम क्षमता का होगा, हो सकता है आपका स्टार्टर का प्रतिरोध में क्या होगा, तुल्यपथ होगा, यानी आपका ओवरलोड भी हो सकता है, यानी कोई भी एक समस्या यहां पर हो सकती है। 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग गति स्वाभाविक रूप से तुल्यकालिक गति से कम होती है, सिंक्रोनस से क्या होती है, कम होती है। अब यहां ध्यान दीजिए नौजवानों, हस्त चालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन को किसके साथ सीरीज में जोड़ते हैं साहब, हस्त चालित में किसके साथ जोड़ते हैं, एनवीसी और ओवरलोड रिले के साथ में, तभी तो यह ड्यूएल होगा। ड्यूएल में तो एनवीसी ओवरलोड रिले लगाना पड़ेगा, करंट वोल्टेज को घटाएगा नहीं, लेकिन क्या काम करेगा साहब, सुरक्षा प्रदान करने का काम करेगा। इस तस्वीर में कह रहा है 3 फेज मोटर के टर्मिनल के पहचान को दर्शाया गया है, यदि जुड़े टर्मिनल सही हैं जैसा यहां बताया गया है तो मेरे V2 का वोल्टेज क्या होगा साथियों, ये V2 मेरा सप्लाई 200 वोल्ट आप कर रहे हैं, जो भी होगा इस दोनों के ड्रॉप के बाद ही ना मिलेगा, यानी निश्चित रूप से सप्लाई से कम ही होगा, मतलब थोड़ा कम तो जरूर होगा साथियों। राइट आंसर क्या दे दें हम, कह रहा है स्टार डेल्टा स्टार्टर का हैंडल जो है साथियों ध्यान रखिएगा, इसका हैंडल डेल्टा स्थिति में रुकता नहीं है। क्या हो रहा है, ये जो हैंडल है ये डेल्टा पर रुकता नहीं, बार बार स्टारे पर आ जाता है। इसका क्या कारण है साथियों, क्या आपके माइंड में आ सकता है, इसका कारण है कि इसको उतना वोल्टेज नहीं मिल रहा है, आपके इस मैग्नेटिक क्लच को उतनी पर्याप्त वोल्टेज नहीं मिल रही है, जिससे यह एक्साइटेड होकर चुंबकीय बल को क्या करे साहब, प्राप्त कर सके। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय बल को प्राप्त कर सके ऐसी स्थिति नहीं बनती है, इसीलिए हमारा जो प्रग्रह कुंडली है, एक्साइटिंग कॉइल है, उसको 3 फेज से वोल्टेज नहीं मिल रहा है। अगर आपका चुंबकीय तो होगा तभी तो चुंबकीय बल के कारण उसको आकर्षित करने का काम करेगा, नहीं तो संभव ही नहीं है, इसलिए बी नंबर उत्तर हो जाएगा। प्रत्यागामी पंप में, रेसिप्रोकेटिंग पंप में, जिसको भार के अधीन चालू करने की आवश्यकता होती है, लोड देकर के ही चलाते हैं, कौन सा मोटर यूज करते हैं साहब, स्वाभाविक सी बात है, कौन सा, इंडक्शन मोटर, द्विक पिंजरी मोटर, डबल केज मोटर है ना, डबल केज मोटर, ठीक है। स्क्वायरल केज से थोड़ा ज्यादा यहां टॉर्क मिल रहा है इसीलिए ये ले लेंगे, हालांकि ये क्या हो गया, इसका अंग्रेजी हो जाएगा डबल केज इंडक्शन मोटर। अगला है मोटर 4 किलोवाट की शक्ति है और 4 एचपी का क्या कर रहा है साथियों, पावर दे रहा है। अब जरा आइए विद्यार्थी जी, आपके पास क्या है, 4 एचपी, आपका पी आउट कितना हो गया, 4 एचपी हो गया, और पी इन कितना हो गया, 4 किलोवाट हो गया, तो यहां आप 4000 वाट लिख सकते हैं ना। अब इफिशिएंसी क्या जानते हैं, आउटपुट बटा इनपुट जानते हैं, आउटपुट मेरा है 4 गुना 746, आप बटा कर दिए साहब 4000 है ना, आप देख ही रहे हैं, सिंप्लीफाई करेंगे यहां नीचे 1000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 0.746 गुना 100 कर दीजिए, 74.6% आपका दक्षता निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए जरा, इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क कब होती है, इसमें अधिकतम टॉर्क होती है साथियों जब आपका R2 क्या हो जाएगा, X2 के बराबर हो जाएगा, है ना। तो कौन सा उत्तर दें, रोटर प्रतिरोध स्टेटर प्रतिघात के बराबर हो रहा है, डी में भी सेम ही दे रहा है, दोनों में से किसी को भी लेके तो बात सेम है साथियों। लेकिन ये कंडीशन कब की होगी, स्टार्टिंग टॉर्क की होगी, कब की होगी, स्टार्टिंग टॉर्क की होगी। जब रनिंग टॉर्क होगा तब ये मैक्सिमम कब होगा, R2 बराबर SX2 पर मैक्सिमम होगा, ठीक है कि नहीं। आइए साहब, अब अगला प्रश्न यहां पर ध्यान देखिए, रोटर करंट की आवृत्ति होती है साहब, तो आप जान रहे हैं FR बराबर S इंटू F होता है, तो स्लिप गुना सप्लाई आवृत्ति के बराबर होता है। स्लिप रिंग के लिए कौन सा सामग्री उपयोग में ली जाती है, तो स्लिप रिंग में हम किसका यूज करते हैं, तांबा का यूज करते हैं, ठीक है। आइए साहब, यदि डायरेक्ट, ये तो बड़ा अच्छा प्रश्न है, स्टार कनेक्टेड यदि आपने कर दिया है तो आप सब जानते हैं स्टार कनेक्शन में मेरी करंट क्या हो जाती है, 1/3 टाइम्स हो जाती हैं। तो यहां आपका क्या कह रहा है साहब, कह रहा है मेरा टॉर्क 100% है, 3 फेज प्रेरण मोटर के शुरुआती बलागुण का प्रतिशत स्टार में कर रहे हैं, तो 1/3 गुना क्या होगा 100, तो 33.33% आ जाएगा। क्या करेंगे आंसर, बी नंबर देंगे। चलिए विद्यार्थी जी, एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की उतनी ही रेटिंग वाले स्क्वायरल केज मोटर से तुलना किस तरह से कर सकते हैं साहब, एक है स्लिप रिंग एक है स्क्वायरल केज, तो जल्दी बता दीजिए साहब, स्लिप रिंग महंगा होगा कि स्क्वायरल केज महंगा होगा, स्लिप रिंग महंगा होगा, स्क्वायरल केज सस्ता होगा। स्लिप रिंग महंगा होता है, उसी में स्लिप रिंग लगाना पड़ता है, ब्रश लगाना पड़ता है, कितना व्यवस्था करना पड़ता है, वाइंडिंग बहुत लपेटना पड़ता है, आपका लॉसेस भी वहां पर क्या होता है साथियों, ज्यादा होता है। आइए साहब,
आइए विद्यार्थी जी, इंडक्शन मोटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मोटर एक ही दिशा में चलती है, रोटर का एलिमेंट आपस में इंसुलेट होना चाहिए, केज या कॉपर एल्युमिनियम का बना होता है, स्टार्टर वाइंडिंग क्या करता है? साफ चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। क्या जवाब देंगे विद्यार्थी जी आप लोग? मोटर केवल एक ही दिशा में चल सकता है। विधि से, डैश विधि से पिंजरा प्रारूपित 3 फेज मोटर नहीं स्टार्ट किया जा सकता है साहब। कौन विधि से नहीं? आर्मेचर के श्रेणी में प्रतिरोध लगाकर, क्योंकि इसमें कुछ जोड़जाड़ संभव नहीं है, दोनों तरफ शॉर्टेज होता है। यदि कोई 3 फेज का मोटर केवल 2 फेज पर चलता है तो यह एकल फेजिंग कहलाता है। अगर ऐसा होगा तो अंत में क्या परिस्थिति बनेगी? धीरे धीरे मशीन डैमेज कर जाएगी। 3 120 डिग्री पर विस्थापित कुंडलियों में 3 फेज सप्लाई देने पर, बच्ची तुम बताओ, 3 120 पे सिर्फ कॉइल है और उसमें 3 फेज सप्लाई दे दिया, कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? घूर्णी होगा जी, कंफर्म है? चलो ठीक ही जवाब दे रही है, ऑप्शन नंबर सी है। इसका मतलब है कि पढ़ने पर ध्यान कुछ कम दे रही है। अब उस चीज में ज्यादा ध्यान दे रही थी, नंबर घट रहा था, अब कम ध्यान दे रही है तब नंबर बढ़ रहा है। आज जब साफे ध्यान नहीं दीजिएगा तो 100 में 100 लाइएगा। क्या विद्यार्थी जी? तो तुल्यकालिक गति और वास्तविक गति का अंतर क्या है साहब? NS माइनस NR क्या होता है? स्लिप स्पीड होता है। ऑप्शन बी। प्रेरण मोटर की कुंडली के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाएगा? स्वाभाविक है साहब, किसका यूज करेंगे? जल्दी बताइए फटाफट। जवाब तो आप लोग गलत ही दे रहे हैं कि सही दे रहे हैं? क्या कहा आप लोगों ने? सिलिकॉन स्टील लेमिनेशन का प्रयोग करेंगे। मेटल पूछ रहा है तो किसका यूज करेंगे? सिलिकॉन स्टील का। प्रेरण मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क याद है किसके समानुपाती? V स्क्वायर के। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आइए साहब। शुभम कुमार जी, दूसरा बुक आएगा, घबराइए मत। 50 क्वेश्चन का सेट और 10 फुल सेट। 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का रोटर। तो स्लिप रिंग का रोटर क्या होता है साथियों? लघुपतित होता है कि कुंडलित होता है? क्या जवाब दीजिएगा विद्यार्थी? बिल्कुल साहब, ये वाइंडिंग लपेटी गई होती है इसके ऊपर, समझे? हम क्या करते हैं? रोटर के ऊपर वाइंडिंग लपेटने का काम करते हैं। यदि प्रेरण मोटर का वास्तविक गति n है, सिंक्रोनस ns है, तो स्लिप क्या होगा? ns माइनस n बाय ns होगा। परसेंटेज कीजिएगा तो 100 से गुना करना होगा। एक प्रेरण मोटर की आवृत्ति f है, रोटर करंट की आवृत्ति क्या होगी? sf होगी। रोटर करंट क्या होगी? sf होगी। मोटर, प्रेरण मोटर की गति सदैव क्या होती है साहब? तुल्यकालिक गति के तुल्य होती है। यही साहब ns इंटू 1 माइनस s nr बराबर होता है। वैज्ञानिक जी ये सूत्र याद है? क्या देंगे? ऑप्शन नंबर सी। आइए साहब जी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आइए साथियों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों में प्रायः जो मोटर इस्तेमाल में ली जाती है कौन सी? 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर 0.8 पश्चिगामी होगा। दक्षता कितनी होगी साहब? 80 से 90 के बीच होगी। सिंक्रोनस गति पर इंडक्शन मोटर का स्लिप क्या होगा? NS NR के बराबर है। आपका स्लिप NS माइनस NS बटा NS, तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। निम्न मोटर में किसकी गति नियंत्रण सबसे जटिल है? पिंजरा प्रारूपी डीसी, दोनों में तो बात वही है, लेकिन ज्यादा कठिन किसका है जी? ध्यान रखिएगा, पिंजरा प्रारूपी का ज्यादा कठिन। इसमें तो हम लोग लगा देते हैं क्या? रजिस्टर, तो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का प्रयोग किस तरह के इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए होता है? चाहे स्टार संयोजित पिंजरा हो, डेल्टा संयोजित पिंजरा हो, दोनों में चलता है, लेकिन पिंजरा में ही चलेगा, स्लिप रिंग में नहीं इस्तेमाल में लिया जाएगा। पिंजरा प्रारूपी 3 फेज इंडक्शन मोटर का पार्ट नहीं है। कार्बन ब्रश का कोई यूज यहां नहीं है। साफ स्टेटर रोटर होता है। कार्बन ब्रश का प्रयोग स्लिप रिंग में करते हैं रजिस्टर को जोड़ने के लिए। परसेंटेज स्लिप ज्ञात करने का सूत्र जल्दी बताइए। NS माइनस NR बाय NS गुना 100। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैथमेटिशियन आया है ना जी? दिक्कत नहीं हो रहा नवयुवक? बन रहा है ना क्वेश्चन जी? चलिए, कहां घर है तुम्हारा बालक? इंडक्शन मोटर पर ब्लॉक रोटर टेस्ट हम लोग करते हैं, और ये ट्रांसफार्मर के किस टेस्ट के जैसा मिलता है साहब? शॉर्ट सर्किट टेस्ट के जैसा। इससे क्या प्राप्त होती है? कॉपर लॉस प्राप्त होती है। नो लोड की परिस्थिति में इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर जल्दी बताइएगा साहब। नो लोड की स्थिति में कितना हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा। 0.15, 0.2, 0.3 के नीचे ही रहता है, कम हो जाएगा। कॉगिंग शब्द किस मोटर से जुड़ा है साथियों? इंडक्शन मोटर से जुड़ा है। ठीक है साथियों, नम मलिन वातावरण में किस प्रकार का एनक्लोजर इस्तेमाल किया जाए? एनक्लोजर मतलब बाहर का ढक्कन, जिससे मोटर को हम क्या करेंगे? कवर करेंगे। तो जब नम मौसम हो तो कैसा देंगे हम लोग? टोटली इनक्लोज्ड फैन कूल, बाहर से नमी बिल्कुल प्रवेश ना करे, वैसा टाइप का देंगे। याद रखिएगा साथियों। आइए साहब जी आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक रोटर परीक्षण में स्लिप किसके बराबर होती है? ब्लॉक रोटर में क्या हो गया साहब जी? ब्लॉक रोटर में NR 0 हो गया। ब्लॉक रोटर में घूमबे नहीं करेगा। NR 0 हो गया तो NS माइनस NR बाय NS, यानी NS बाय NS सरकार क्या होगा? 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा।
आइए साहब जी, बहुफेजिया इंडक्शन मोटर में जिसमें स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा है, प्रत्येक वाइंडिंग के छोर पर कितनी वोल्टेज होगी? जहां भी स्टार डेल्टा लगा है तो हमारे वाइंडिंग के छोर पे विद्यार्थी जी आप सबको याद होगा कि हम लोग क्या करते हैं, VL बटा √3 मिलता है VPH बराबर, और VL हो जाता है √3 VPH। किस स्थिति में साहब? स्टार के कनेक्शन में। तो प्रारंभ में मेरी फेज वोल्टेज लाइन बटा √3 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी? लाइन बटा √3 के बराबर होगी। आगे बढ़ें। आइए साहब, 3 फेज इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रण किस विधि से कर सकते हैं? तो पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, स्पंद चौड़ाई मॉडुलन। यानी क्या जवाब देंगे? ऑप्शन नंबर डी। ये है स्पंद मतलब पल्स, चौड़ाई मतलब विड्थ, और मॉड्यूलेशन एम। यानी इसी टेक्निक को क्या बोला जाता है? PWM टेक्निक बोला जाता है। इंडक्शन मोटर में अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करने की क्या कंडीशन है? मैक्सिमम टॉर्क होगा जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के बराबर हो जाएगा। स्लिप रिंग के घूर्णक कुंडलन में प्रतिरोध किस तरह से जोड़ा जाता है? तो आपको मालूम है यह जो जोड़ा जाता है स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए और स्टार्टिंग टॉर्क को भी साहब सुटेबली डेवलप करने के लिए। तो क्या जवाब देंगे? ऑप्शन नंबर ए जवाब देंगे, ध्यान रखिएगा। आइए साहब, तीन फेज 4 पोल का प्रेरण मोटर है, तो 6 पोल है, तो पोल मेरे पास कितना हो गया? 6 हो गया। एनएस जानते हैं ना 120 F/P होता है। नॉर्मली भारत में नहीं भी दिया है तो हम 50 ही मानेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा? 120 गुना 50, अब बटा क्या हो जाएगा? 6, यानी 1000 RPM हो जाएगा साहब। ऑप्शन नंबर ए। आइए साथियों जरा देखते हैं, ठीक है। आइए साहब जी, अब यहां ध्यान दीजिएगा, जिसका पूर्वज जो है महाराणा प्रताप जैसा हो, जिस व्यक्ति का पूर्वज जो है साथियों भगवान राम जैसा हो, जिसका पूर्वज वीर शिवाजी जैसा हो, जिसका पूर्वज भगत सिंह जैसे लोग हों, ठीक है, उस देश का नागरिक और उस देश का बच्चा कहता है सुसाइड कर लेंगे। 80 साल की उम्र में जिस राज्य का निवासी वीर कुंवर सिंह अंग्रेज का छक्का छुड़ा दिया, हाथ में गोली काट के फेंक दिया, वैसे वैसे राज का बच्चा जो है साथियों कहता है कि आत्महत्या कर लेंगे। कितने बड़े शर्म की बात है साहब। तब आइए साथियों, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर चलते समय बहुत शोर कर रहा है और जिस जगह ग्रीस है वो गर्म हो जा रहा है। मामला क्या है साथियों? क्या गड़बड़ है विद्यार्थी जी? स्वाभाविक सी बात है, आपका बियरिंग क्या है? खराब हो गया है, तब ना वहीं गर्म हो रहा है। चलिए साहब, 3 फेज इंडक्शन मोटर की 2 सप्लाई लीडों को आपस में बदलते हैं, सप्लाई टर्मिनल को बदलते हैं। RYB था, हमने क्या कर दिया? RBY कर दिया। सप्लाई टर्मिनल यदि चेंज करते हैं तो मेरे घूर्णन की दिशा क्या होगी? बिल्कुल साथियों क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो जिस दिशा में मोटर चल रही है ठीक उसकी उल्टी में चलने लगेगी, ठीक है कि नहीं? आइए साथियों आगे बढ़ें। साहब जी क्वेश्चन बड़ा टफ है, लेकिन ये आपको न्यूमेरिकल में था, वहां बताया गया था। 20 किलोवाट 4 पोल 400 वोल्ट 60 हर्ट्ज 3 फेज 1728 आरपीएम पे चल रहा। सब चीज सेम रखे, फ्रीक्वेंसी घटा दिए। विद्वानों आप जानते हैं मेरा NS बराबर D11 साहब क्या होता है? 120 F/P होता है। मेरा NS स्वाभाविक रूप से F के क्या है? समानुपाती है। जब मेरा F घटेगा मेरी स्पीड घटेगी कि नहीं घटेगी? NS घटेगी तो मेरा NR भी उसके रिस्पेक्ट में कम होगा कि नहीं होगा? यानी स्पष्ट है 60 हर्ट्ज पर 1728 पे चल रहा था, 50 करेंगे 1728 से थोड़ा कम पे चलेगा। क्या होगा? 1728 से थोड़ा कम पर चलेगा। तो राइट आंसर क्या होगा? 1728 से कम पर चलेगी। आगे आगे बढ़े। चलिए साहब, कौन सी मोटर का शाफ्ट का व्यास सबसे कम होगा? आप जानते हैं ना सबका रेटिंग समान समान समान, जो ज्यादा स्पीड पर घूमेगा उसका शाफ्ट का व्यास क्या होगा? कम होगा। तो सबसे ज्यादा स्पीड कौन है? 2880, ऑप्शन नंबर ए। अगर पूछता साइज किसका बड़ा होगा विद्यार्थी जी? जो कम स्पीड पर घूमेगा उसका साइज क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि कम स्पीड पर घूमने के लिए पोल ज्यादा चाहिए। पोल ज्यादा चाहिए तो स्पेस ज्यादा ऑक्युपाई करेगा। स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगी? साइज बड़ी हो जाएगी। चलिए साहब विद्यार्थी जी साहब, नालंदा विश्वविद्यालय, कोई सोच सकता था बिहार में 38 इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई सोच सकता था 42 पॉलिटेक्निक कॉलेज, कोई सोच सकता था 14 मेडिकल कॉलेज। बदलाव तो हुआ ना जी, स्वाभाविक सी बात है। चलिए अब आगे क्या होगा? वो आने वाला लोग बदलेगा। आप लोग जब आइएगा तो आप लोग और कुछ अच्छा कीजिएगा। बिल्कुल। तो 4 पोल है, 3 फेज का प्रेरण मोटर है, 50 हर्ट्ज की सप्लाई पर चल रहा है और 1440 आरपीएम की गति है। विसर्पण गति कह रहा है, स्लिप स्पीड कह रहा है। जानते हैं स्लिप स्पीड क्या होती है? ये NS माइनस NR होती है। क्या होती है? NS माइनस NR होती है। अब साहब जरा ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है। यहां पर हमने NR प्राप्त कर लिया है 1440 आरपीएम, मुझे NS निकालना होगा। पोल मेरे पास क्या है? 4 है। अब तो बहुत झमेला है नहीं, 4 पोल देख के आप सीधे लिख दीजिएगा 120 गुना 50 बटा 4 बराबर 1500 आरपीएम। नवयुवक अब फटाफट वैल्यू लिख दें। क्या होगा? 1500 माइनस 1440 बराबर 60 आरपीएम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दे देंगे। क्या दे देंगे साहब? ऑप्शन नंबर डी दे देंगे। चलिए आगे बढ़े विद्यार्थी जी।
स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की तुलना में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का पावर फैक्टर होता है साहब स्क्वायरल केज से थोड़ा बढ़िया होता है, क्या कि उसमें रजिस्टर भी हम लोग बाहर से जोड़ देते हैं, तो क्या करिएगा आंसर ज्यादा होता है। चलिए साहब, प्रेरण मोटर के स्टेटर का आकार कैसा होता है? सब लोग जानते हैं खोखले बेलन के जैसा होता है। कैसा होता है? खोखला बेलनाकार होता है। इसमें हम आराम से इसको सेट करते हैं। मोटर का रोटर समान गति प्राप्त कर लेता है तो उसमें जो आवृत्ति उत्पन्न होती है वो क्या होती है? कम हो जाती है। गति जैसे हो गया तो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आइए साहब आगे बढ़ते। चलिए, इसका अभिप्राय है हमारी घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र जो घूम रही है वही अभिप्राय है। 3 फेज सप्लाई देने के बाद जिस गति से घूम रहा है वही इसका अभिप्राय, ऑप्शन नंबर डी। यदि मोटर वाइंडिंग मोटर में लोहे से बनी हो, लोहे से बने किसी हिस्से के संपर्क में आ जाए, यानी वाइंडिंग आपका किसी मेटालिक पार्ट के साथ संपर्क में आ जाए, तो फिर क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है साहब, अर्थ फॉल्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा बॉडी के साथ हमने क्या किया है? अर्थिंग कर दिया है, तो अर्थिंग से डायरेक्ट कनेक्टेड हो जाएगा। ओपन कॉइल वाइंडिंग जो है वह प्रयोग में ली जाती है कहां साहब? डीसी मशीन में भी लेते हैं, एसी मशीन में भी लेते हैं। तो अगर उत्तर हमारा हो तो मेरे विचार से हम किसको माने? बी को माने तो ज्यादा सही होगा, ठीक है। लेकिन आयोग जो है एसी को ज्यादातर मान लेता है, समझे? आयोग क्या करता है साथियों? एसी को ज्यादातर मान लेता है, इसलिए कई कई परीक्षाओं में इसको भी कंसीडर कर लेता है। लेकिन आपने देखा कि छोटी डीसी होगी तो बंद होगा, बड़ी होगी तो ओपन होगा। एसी में तो हम लोग ओपन यूज कर ही रहे हैं। बट अगर हम बात करें किसके बारे में? 3 फेज आईएम के बारे में बात करें तो यहां क्या होता है? सेमी क्लोज होता है, अर्ध बंद होता है। और ये अर्ध बंद इसीलिए होता है ताकि मेरी पीएफ क्या हो सके? हमको ज्यादा मिले साथियों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। तो बियरिंग खराब होने की वजह से मोटर क्या होगा? डैश गति से चलने लगेगी, धीमी गति से चलने लगेगी, बियरिंग उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगा साथियों। स्क्वायरल केज में रोटर बार के स्विंग करने के बारे में कौन सी बात गलत है? कॉगिंग रोकता है, बात सही है। टॉर्क बढ़ाता है, थोड़ा बहुत मान सकते हैं। प्रचालन के समय मोटर हम को कम करता है, ये भी ठीक है। इस दोनों पॉइंट पर साथियों सोचना पड़ेगा। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? शुरुआती टॉर्क बढ़ाता है, ये उचित नहीं है। गति नियंत्रण के लिए पोल परिवर्तन विधि को डैश में अपनाया जाता है। पोल चेंजिंग कहां अपनाएंगे? स्क्वायरल केज में कि स्लिप रिंग में? दिमाग लगाइए साहब, किसमें अपनाएंगे? स्क्वायरल केज में अपनाएंगे। इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक बलारोहण तब अधिकतम होगा जब रोटर प्रतिरोध रोटर प्रतिघात के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। प्रेरण मोटर काम करती है साहब केवल एसी पर, डीसी पर बिल्कुल नहीं करती है। कौन सी बातें गलत हैं? बीएसपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। रोटर के लिए कोई बाहर कनेक्शन नहीं होता है स्क्वायरल केज में, बात तो सही है। 3 फेज सप्लाई इसके स्टेटर को देते हैं, ये भी बात सही है। प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, बात भी सही है। सस्ता होता है, मजबूत होता है, कुशल देखभाल या तो जरूरत नहीं पड़ती है, अगर होती भी है तो बहुत कम होती है। तो क्या लग रहा है विद्यार्थी जी? कौन सी बात गलत है? सब का सब बातें सही है, कोई भी बात गलत नहीं है, इसलिए दिया गया कोई ऑप्शन सही नहीं है। समझ गए कि नहीं? चलिए साहब आगे बढ़ें। आइए विद्यार्थी जी, इंडक्शन मोटर की सरपन गति याद है ना सब लोगों को? सिंक्रोनस गति माइनस रोटर गति ns माइनस nr, ns माइनस nr होता है, समझे कि नहीं? चलिए साहब, विद्यार्थी मुझसे कुछ कुछ बोलते रहिए तो लगेगा कि आप भी क्या हैं, बिल्कुल भंडारा में शामिल है, नहीं तो लगेगा कि साइड में बैठे हैं, गेस्ट के रूप में आए हुए हैं, मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा बोलते रहिएगा तो तरोताजा रहिएगा। चलिए, इसका सरल स्क्वायरल केज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क साथियों क्या होता है? निश्चित रूप से मेरी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है? कम होती है। 3 फेज मोटर के संचालन का सिद्धांत किससे मिलता जुलता है? लघुपतित सेकेंडरी वाला ट्रांसफार्मर, सेकेंडरी जो शॉर्टेड रहता है उस ट्रांसफार्मर के साथ मिलता जुलता है। यदि एक मोटर का स्लिप 1 से कम है तो वह किस पे चलेगी? 1 से कम स्लिप है, 0 से 1 के बीच है, मोटरिंग मोड पर चलेगी। स्वाभाविक सी बात है। जनरेटिंग में जाएगा तो क्या होगा? माइनस ना हो जाएगा जी, जनरेटिंग में क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो 1 से कम -1 है ना, 1 से कम 0 है ना, इसलिए दोनों ले लेंगे। निम्न में से डैश में स्लिप रिंग प्रेरण मोटर का उपयोग नहीं है। कहां साहब? ड्रिल मशीन में प्रयोग नहीं, क्रेन लिफ्ट रोलिंग मिल में तो कर लेते हैं। ड्रिल में हम लोग किसका यूज करते हैं? यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। यूनिवर्सल मोटर किस सप्लाई पर चलती है बताइए? आप ही से पूछ रहे हैं, कौन सप्लाई पर? एसी पर कि डीसी पर कि दोनों पर? दोनों पर है, कंफर्म है जी? सही में एसी डीसी दोनों पर चलता है। चलिए, एसी डीसी दोनों पर चलता है। 3 HP 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज का स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के लोड धारा होगी। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन जब पूछे ना तो निकालने के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, सीधा कंसेप्ट समझ लीजिए। जितना HP का रहता है नॉर्मली उतना लोड करंट होता है। 3 HP का है तो नॉर्मली कितना होगा? 3 एम्पियर होगा। सीधे सीधे यही फंडा रखिए, ठीक है। अब बाकी कैलकुलेट करने का मन होगा तो आपको फॉर्मूला बता देते हैं। IL हो जाता है HP का मान गुना 746 बटा होता है √3 गुना cos फाई गुना इफिशियंसी गुना वोल्टेज हो जाता है। कैलकुलेट करने का यह तरीका है, लेकिन रफ कैलकुलेशन क्या है? जितना HP उतना लोड करें, ठीक है। चलिए साहब,
यहां पर वैल्यू वगैरह टोटल दिया नहीं है, इफिशिएंसी कॉस्ट फाई नॉर्मली आपको मेंशन नहीं है, तो हम लोग रफ आइडिया क्या लेंगे, 3 लेके चलेंगे। आइए साहब, जब 3 फेज इंडक्शन मोटर को डीओएल स्टार्टर से चालू करते हैं तो फुल लोड धारा क्या होती है, 5 से 7 गुना। क्या कि धारा को कम करता है जी, नहीं करता है, खाली सुरक्षा देता है, धारा को घटाता बढ़ाता बिल्कुल नहीं है। 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट ऑन एक ऑफ स्विच है, ये क्या है, ऑन ऑफ स्विच प्रयोग किया गया है। तो क्या परिस्थिति होगी साहब, ध्यान रखिएगा, ऑन स्विच को वर्तमान में ऑन स्विच के पैरेलल में जोड़ेंगे, ऑफ स्विच को वर्तमान के ऑफ के साथ सीरीज में जोड़ेंगे, यही परिस्थिति होगी। 6 पोल 3 फेज का इंडक्शन मोटर 3% का स्लिप पर चल रहा है, तो साहब स्लिप हो गया 0.03 हो गया। एनएस आप जान रहे हैं 6 पोल है, तो आपका पोल सरकार कितना है, पोल आपका 6 है। एनएस 120 F/P करिए, 120 गुना 50/6 करिए, सबको याद है 1000 हो जाएगा। एनआर क्या होता है, एनएस इंटू 1 - S होता है, यानी 1000 इंटू 1 - 0.03 बराबर 1000 गुना 0.97 970 हो जाएगा। अब आपका कह रहा है रिजल्टेंट स्पीड, तो रिजल्टेंट स्पीड क्या निकालिएगा, एनएस माइनस एनआर निकालिएगा, 1000 माइनस 970 कीजिएगा, 30 आरपीएम निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग क्या करेंगे, सही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, ये क्वेश्चन भी शायद चर्चा हो चुका है, टेस्ट में भी था। चलिए सरकार आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, स्लिपिंग मोटर की रोटर कुंडलन को प्रतिरोधक से जोड़ने का क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य है साहब स्टार्टिंग करंट को सीमित करना और स्टार्टिंग टॉर्क को क्या करना, बढ़ाना। यहां देखिए दोष की जांच दर्शाई गई है, तो इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, तीनों फेज के साथ टेस्ट लीड को जोड़ा है, तो वाइंडिंग का क्या चेक कर रहे हैं, कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं कि सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 3 फेज मोटर का सिंगल फेजिंग का क्या प्रभाव होगा, यदि मोटर स्टार्टिंग के समय घटित होता है। स्टार्टिंग के समय जब सिंगल फेजिंग की घटना घटती है तो उस परिस्थिति में क्या हो जाता है, आपका साथियों समान रूप से चलेगी, लोड नहीं उठा पाएगी। इस क्वेश्चन के लिए भी साथियों बेसिक स्ट्रक्चर ध्यान में रखिएगा। 3 फेज 5 HP है, 415 और 50 हर्ट्ज है हमारा मोटर का रेटिंग। ड्यूएल स्टार्टर हम यूज कर रहे हैं, तो हम अमीटर का रेंज कितना रखेंगे, 3 फेज है तो किसी भी कीमत पर 16 एम्पियर से क्या होगा साहब, कम तो नहीं ही होगा। 16 एम्पियर से क्या होगा, थोड़ा ज्यादा ही करंट हमको मिल सकता है। जब नेचुरली ये मान हमको मिल सकता है तो हमारा 16 से ऊपर के लिए कौन कंसीडरेबल होगा, 0 से 30 का जो है रेंज एक्सटेंडेड टाइप का हम अमीटर का यूज करेंगे। स्टार्टर का कॉन्टैक्ट या तो उसकी स्थिति के लिए या कार के लिए सूचित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में समान समृद्ध संपर्क क्या होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका रिले कुंडली। साथियों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या है साहब, ये कह रहा है कि स्टार्टर का कॉन्टैक्ट समान स्थिति में इंडिकेट कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में अगर हमारे नॉर्मली क्लोज संपर्क का सिचुएशन क्या होगा, तो नॉर्मली क्लोज संपर्क मेरा साहब खुल जाएगा और रिले कुंडली मेरी क्या होगी, एक्साइटेड होगी, तभी जाकर कैसी व्यवस्था हो सकती है। आइए अगला प्रश्न, 3 फेज इंडक्शन मोटर अवरुद्ध घूर्णक जांच यानी ब्लॉक रोटर टेस्ट करने में सहायता कौन करता है। ब्लॉक रोटर टेस्ट हम लोग जो करते हैं उससे हमको क्या मिल जाता है साथियों, लघु पथ धारा मिलती है कि क्या प्राप्त होता है। जाइए साहब, स्टेटर और मोटर का जो प्रतिरोध है वह भी हम लोग शॉर्ट का निकाल सकते हैं। प्रेरण मोटर और ट्रांसफार्मर द्वारा चुंबकन धारा खींचने के कारण उसका पावर फैक्टर क्या होता है, क्या हो जाएगा साहब, इंडक्शन मोटर और ट्रांसफार्मर की बात है तो क्या हो जाएगा, धारा खींच रहे हैं कि कम कर रहे हैं, शून्य हो जाएगा। इंडक्शन मोटर है 90 के रेंज में जाएगा तो पावर फैक्टर क्या हो जाएगी, 0 कर देगा। चुंबकनीय धारा खींच लिए, मतलब हम क्या किए, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, पिछले दिन बताया था मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट जो मेरी IM है यह क्या करती है, 90 डिग्री से न लैग करती है वोल्टेज से, तो cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 न हो जाएगा। तो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के रिस्पेक्ट में पावर फैक्टर सदैव क्या होगी, 0 होगी। प्लस 4% का स्लिप दौड़ रहा है और 4 पोल का इंडक्शन मोटर है, 50 साइकिल प्रति सेकंड का हमारा आवृत्ति है। पूर्ण चक्रों की संख्या बताइए, घूर्णन विद्युत वाहक बल के पूर्ण चक्रों की संख्या बताइए। यानी आपसे साहब यहाँ FR पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है, FR, जो कि कितना है SF। S आपका है 0.04 और F आपका कितना है 50, कितना हो गया, 2 साइकिल प्रति सेकंड हो गया। ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थी जी, ठीक है। चलिए सरकार अगले प्रश्न की ओर चलते। अगला कह रहा है 4 पोल है, 4% का स्लिप है, तो आप जानते हैं ना NR बराबर 4 पोल में आपको क्या मालूम है, मेरा RPM 1500 होगा ना 50 हर्ट्ज पर, तो हम क्या कर दिए 1500 क्या होगा, NS होगा, स्वाभाविक बात है, 1 - 0.04 कर दिए। सिंप्लीफाई कर लीजिए साहब, क्या हो जाएगा 1440 RPM हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा उत्तर है। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी जी कह रहा है टॉर्क की गणना कैसे होगी, ER IR आपको मालूम है, cos फाई मालूम है, तो मैंने बताया था टॉर्क मेरी ER IR cos फाई के समानुपाती होती है। अगर इसी तीनों को लेकर बढ़ना होगा तो हम सीधा लिखेंगे T बराबर ER IR cos फाई, क्या लिखेंगे, ER IR cos फाई। चलिए
हाँ एकदम नहीं लगता। 3 फेज मोटर का प्रारंभिक टॉर्क किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? तो साथियों ये कैसे बढ़ा सकते हैं? रोटर प्रतिरोध को बढ़ाकर। R2 का समानुपाती होता है। 3 फेज 4 तार प्रणाली के 1 फेज लैंप लोड को फीड कर रहा है। 3 फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलाने से क्या होगा? जब 3 फेज की मोटर उस सप्लाई पर चलाएंगे तो परिस्थिति हमारी क्या हो जाएगी साथियों? हमारी परिस्थिति हो जाएगी पावर फैक्टर सुधार जाएगा। सिंगल लैंप जल रहा था, पीएफ में इंप्रूवमेंट आ जाएगा। इंडक्शन मोटर डैश के सिद्धांत पर, ट्रांसफार्मर के सिद्धांत पे काम करता है। एक विद्युत मोटर संचालन के लिए विद्युत धारा के कौन से प्रभाव का? तो विद्युत मोटर में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। 3 फेज का है साहब और विद्युत कोण निकालना है, ठीक है कि नहीं? तो 3 फेज है तो आपका 7 फेज के बीच विद्युत कोण कितना होगा? मोटा मोटी आप जानते हैं कितना? 120। कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। चलिए साहब, RYB सप्लाई से जोड़ा जाता है। मोटर के घूर्णन की दिशा को परस्पर बदल सकते हैं। कैसे साहब बदल सकते हैं? क्या करके? बिल्कुल, कोई भी एक फेज को परिवर्तन करके। तो हम कोई भी 2 फेज को बदल देंगे। RYB है, RBY कर दिए तो ये यहां था, यहां आ गया, पलट गया तो हमारा डायरेक्शन चेंज कर जाएगा। 3 फेज इंडक्शन मोटर के किस भाग में एसी सप्लाई दी जाती है? इसके स्टेटर में क्या दी जाती है साहब? एसी सप्लाई दी जाती है। सिंगल एक्साइटेड होता है। मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप बटन संयोजन डैश से श्रेणी में जुड़ा होता है। स्टॉप बटन जो है ओवरलोड और रिले कॉन्टैक्ट के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। 2 पोल आपका P1 P2 है, कैस्केड में जोड़ दिए। मेन आपकी क्या होगी मोटर की गति? 120 F by P1 प्लस P2 हो जाएगी। फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। इंडक्शन मोटर में स्टेटर रोटर में स्लॉट की संख्या बराबर है। मोटर स्टार्ट नहीं हो रहा है। इस प्रॉब्लम को क्या कहेंगे? कॉगिंग कहेंगे साहब। चलिए साहब, निम्नलिखित में किस बात पर, आइए विद्यार्थी जी, निम्नलिखित में किस बात पर विचार करना चाहिए जब हम मोटर का सिलेक्शन करते हैं? बियरिंग कैसा है, मोटर किस कंपनी का है, कैसा क्वालिटी है, सुरक्षा कितनी है, स्पीड और फ्रेम इंक्लोजर कैसा है, वोल्टेज एचपी कैसा है, सबको लेकर हम चलेंगे, सारी बातों को ध्यान देंगे। किसे सर्कल चित्र से ज्ञात नहीं किया जा सकता? मैंने बताया था साथियों, सर्कल डायग्राम से आवृत्ति को ज्ञात नहीं कर सकते। सवाल सी बात है, क्या नहीं कर सकते? आवृत्ति को ज्ञात नहीं कर सकते। स्लिप रिंग मोटर की दक्षता जो है साहब स्पाइरल केज मोटर की तुलना में कम होती है। बात सही है। स्लिप रिंग में श्रेणी का शुरुआती बलागुण प्राप्त होता है, मीडियम रेंज का टॉर्क मिलता है। गलत बात है, यहां हाई टॉर्क मिलता है। तो क्या जवाब दीजिएगा साहब? ए तो सत्य है लेकिन बी असत्य है। साहब 3 फेज वाली मोटर में कोई 2 सप्लाई तार को आपस में बदल देते हैं तो क्या होगा? मोटर अपने चलने की दिशा बदल देगी। स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में 2 रोटर बार खुला परिपथ बन जाए तो रोटर कैसे चलेगा? जब खुला परिपथ बन जाए तो रोटर थोड़ा शोर करेगा और धीमी गति से साहब चलेगा। 4 पोल है, एसी का विद्युतीय डिग्री। तो जब P मेरा 4 है तो हम थीटा इलेक्ट्रिकल क्या करेंगे? P/2 गुना 360 कर देंगे। तो 4/2 गुना 360 बराबर 720 हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए साहब, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला कह रहा है 4 पोल 50 हर्ट्ज है, 95% स्पीड हमारे सिंक्रोनस का चलता है। तो 4 पोल पर आपको मालूम है NS कितना हो जाएगा? 1500 आरपीएम हो जाएगा। अब 1500 का कह रहा है कितना साहब? 95%। तो 1500 का 95% आप निकालिएगा तभी बात बराबर कितना हो जाएगा? 1425 हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है। या नहीं तो 1500 का 5% करके माइनस कर दीजिएगा। इसका 5% 75 होता है। आप 1500 में से 75 घटा दीजिए, 1425 हो जाएगा। दोनों तरीके से आप गणना कर सकते हैं। और अंतिम सवाल है, 3 फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है। कौन साहब? सिंक्रोनस सेल्फ स्टार्टिंग नहीं है, बाकी सब सेल्फ स्टार्टिंग है। इसी के साथ आपका जो थोड़ा सा बचा हुआ भाग था वह भी पूरा हुआ।